तो दिल से बुलाया फुल एचडी मासूक मरा है। ताज में दोस्त फुल एचडी में रेट लो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेट लो। तो हम लोग पिछला क्लास में दोस्त रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे डिफरेंशियल फॉर्म में, मतलब इंटीग्रेशन की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे। आज हम लोग रेट लो की मदद से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंसीडर जनरल रिएक्शन, माने की फुल एचडी में एक तो रिएक्शन लिए। क्या लिए दोस्त? रिएक्शन। अब रिएक्शन का मतलब तो आप लोगों को पता ही है कि रिएक्टेंट किसे मिल जाता है? आपका प्रोडक्ट में। वही क्या कहलाता है? आपका रिएक्शन। माने कि ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है, उसी का बचपन का प्यार एक और है, बी नाम का रिएक्टेंट। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तो उस दुनिया में प्रोडक्ट लाते हैं। यहाँ पर फुल एचडी में आपका प्रोडक्ट बन गया। अब देखिए मामला, ए रिएक्टेंट है बी रिएक्टेंट है, तो ए बोलता है कि मेरा बुतरू है, तो उस बुतरू का नाम है स्मॉल ए। क्या नाम दोस्त? स्मॉल ए। बी रिएक्टेंट बोलते हैं मेरे पास भी एक बुतरू है, तो उस बुतरू का नाम है स्मॉल बी। क्या है? स्मॉल बी। अब देखिए मामला क्या होता है। अब रेट लो की मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चालू किए। यहाँ पर एक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, फिर लिख दिया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। जहां पर रिएक्टेंट ए और हमारा बी है, तो एक घर में सबसे पहले रिएक्टेंट ए को लिखे और दूसरा घर में रिएक्टेंट बी को लिखे। अभी हमको प्रोडक्ट साइड नहीं जाना, क्योंकि प्रोडक्ट हमको कंफर्म ही नहीं किया कि क्या बना है, समझा? अगर प्रोडक्ट कंफर्म करते तो सोचते। फिलहाल रेट लो में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे प्रोडक्ट के बारे में किसी भी तरह कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता, तो उधर कभी जाना ही नहीं है तुमको। आज के बाद रिएक्टेंट बनाना, प्रोडक्ट में नहीं जाना। तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी का। तो ए क्या आ गया? स्मॉल ए है, बी क्या आ गया? स्मॉल बी है। तो ए का पावर स्मॉल ए हो जाएगा, बी का पावर स्मॉल बी होगा। ऐसा तुम लोग को लगता है कि स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, रियली में यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं होता है। समझा? क्यों नहीं है तो इसकी बता बात है। ये जो रेट लो की मदद जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये थियोरेटिकली नहीं है। अगर थियोरेटिकली होता मतलब थियोरेटिकली वैल्यू होता, थियोरेटिकली मतलब होता पेन और कॉपी की मदद से किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, वो होता थियोरेटिकल। अब प्रैक्टिकल से एक्सपेरिमेंटल होता तुम्हारा जो लैब में होता है, समझा? तो लैब में जब किया गया रिएक्शन ना, तो लग रहा था इसके पावर में स्मॉल ए आएगा, बी कंसंट्रेशन के पावर में स्मॉल बी आएगा, लेकिन यहाँ फुल एचडी में स्मॉल एक्स आ जाता है और यहाँ पे स्मॉल वाई आ जाता है। इसके पीछे वजह है फाइंड एक्सपेरिमेंटली, मतलब ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया वो एक्सपेरिमेंट की मदद से कैलकुलेट किया गया। अब देखो रेट था तो यहाँ पर लिख दिए रेट, प्रोपोर्शनल को हटाएं तो इक्वल टू और कांस्टेंट आया। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए था तो ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन, यहाँ पर ये हो गया मेरा मोलर कंसंट्रेशन। अब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए हो गया आपका, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी हो गया। इसका पावर हो गया स्मॉल एक्स और इसका पावर हो गया स्मॉल वाई। अब देखिए इफ यदि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, यदि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी को अगर 1 मोलर मानेंगे, मतलब 1 मोलर। अब मोलर का मतलब मोलरिटी का सिंबल कैपिटल एम होता था और वही कैपिटल एम को हम लोग मोलर पढ़ते थे, तो वही मोलरिटी के बारे में बात कर रहा है। सॉल्यूशन में सॉलिड का मात्रा कितना, वही आपका मोलरिटी कहलाता था। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, जो आपको ब्रैकेट है, ए के रूप में 1 मोल बिठाना है, बी के रूप में 1 बिठाना है। तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 ही आ गया आपका। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि रेट बराबर के होता है। क्या होता है? रेट बराबर के, क्योंकि दोनों का वैल्यू सिर्फ 1 प्राप्त हो गया। तो फाइनली जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है रेट बराबर के हो रहा है। अब आ रहे हैं क्वेश्चन में दोस्तों, बताइए कौन सा रिएक्शन लिए? जनरल रिएक्शन, जहां पर ए और बी हमारा रिएक्टेंट की प्रोडक्ट रिएक्टेंट। तो ए जब रिएक्ट कर रहा है बी नाम के रिएक्टेंट से तो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट।
जहां पर स्मॉल या स्मॉल भी आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्या दोस्त? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है किसी भी रिएक्टेंट को बराबर करने के लिए, किसके बराबर? प्रोडक्ट के बराबर। तो यहाँ पर जो मोल का संख्या लेते हैं वही मोल का संख्या हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। इसका एक और मीनिंग निकलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए जितना मोल का संख्या लेते हैं वही मोल आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहलाता है। अब बताइए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बोलिए रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की थ्योरेटिकल वैल्यू। तो रेट था तो रेट लिया, प्रोपोर्शनल है तो क्या आया? इक्वल टू कांस्टेंट। तो बोलिए रेट बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल वाई। अब बताओ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के बदले क्या लेनी है? एक मोलर। तो रेट बराबर क्या हो गया? के। जहां पर वेयर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट where x बराबर order of reaction with respect to a reaction का order a की तुलना में वो स्मॉल y बराबर order of reaction with respect to b y का ऑर्डर b की तुलना में वही हमारा स्मॉल y कहलाता है। वेयर रेट बराबर रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्मॉल के बराबर रेट कांस्टेंट। देखिए कब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन रेट कांस्टेंट। तो बोलिए रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A and B reactant is 1 molar is known as rate constant। अब बताओ A किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? B के साथ। क्या बना रहा है? जहां पर स्मॉल या स्मॉल भी क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो बताओ रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल वाई। ये थ्योरेटिकल वैल्यू की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ठीक है। अब रेट बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। यदि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना लेंगे? 1 मोलर। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट। बोलो वेयर स्मॉल एंड स्मॉल भी बराबर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ स्मॉल x बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए रिएक्शन का ऑर्डर a की तुलना में वही हमारा स्मॉल x है। स्मॉल y बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू b और रिएक्शन का ऑर्डर बी की तुलना में। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट? तो रेट बराबर रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर एक्स एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर वाई। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना लिए? 1 मोलर।
तो रेट बराबर Constant. रेट कांस्टेंट, रेट बराबर Rate constant. तो बोलो रेट बराबर Rate बराबर रेट ऑफ रिएक्शन, Rate of reaction. एंड के बराबर K बराबर रेट कांस्टेंट, Rate constant. then rate constant is Rate constant is defined as the defined as the rate of reaction rate of reaction if the molar concentration of molar concentration of reactant A reactant A and reactant B and reactant B is 1 molar, is 1 molar. then it is known as It is known as rate constant. rate constant. अब देखो दोस्त रेट ऑफ जो आप रेट लो आप लिख रहे हैं, रेट लो की मदद से आप जो रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं वह रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो बोलिए रेट लो कैसा कॉन्सेप्ट है, बोलिए It is डिटरमाइंड determined एक्सपेरिमेंटली। experimentally. पॉइंट नंबर 2, it gives It gives relation between relation between rate of reaction rate of reaction and molar concentration of reactant। molar concentration of reactant. तो अब बताओ रेट लो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट? Experimental constant. रेट लो जो रिलेशन बताता है वो किसके बीच, रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच, जहां पर रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर एक्स एंड वाई, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन बी को क्या लिया है 1 मोलर, तो रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट। अब बताइए ये एक्सपेरिमेंटल की थियोरेटिकल? एक्सपेरिमेंटल किसके रिलेशन बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। और रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट कब, जब कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी हमारा 1 मोलर हो तब। तो इस तरह को तो फुल एच में रेट लो खत्म।